वहाँ तक हम जाएंगे। ओहो, बेचारे इनका बाइक गिर गया नीचे। ज़्यादा लगी है क्या? ज़्यादा लग गई है? नहीं वो ना पत्थर यहाँ लगा, थोड़ा सा मांस। नज़ारे स्वर्ग से कम नहीं होंगे। ऐसे पिघल के गिरा है वैसे ही जम चुका है। और इसकी कॉमेडी आप देखो, ये क्या कर रही है। यहाँ इतने सारे लोग क्यों रुक के क्या देख रहे हैं? ओ भाई, कहीं कोई कुछ तो खिला दो, चाहे तो उसके पैसे ले लेना। ये जो खूबसूरती है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना खूबसूरत जगह है। सफर शुरू होता है एक ख्याल से, शहर की भीड़ से दूर कहीं निकल जाने के ख्याल से, जहां हवा थोड़ी और ठंडी हो, जहां पहाड़ों की खामोशी भी एक कहानी सुनाती हो, और जहां नदियों की आवाज दिल को सुकून दे जाती हो। और जब दोस्त साथ हो तो हर सफर और भी खास हो जाता है। हर मोड़ पर हंसी होती है और हर रास्ता एक याद बन जाता है। यहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा है, हर रास्ता एक नई कहानी। और जब दिल सच में आज़ादी महसूस करता है तो समझ आता है कि मंजिल सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। और उस एहसास का नाम है मनाली। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशन आर्यन और ये है हमारी मनाली सीरीज का एपिसोड 2। तो हमारी भी दोनों बाइक हो चुकी है रेडी अपने आगे के सफ़र के लिए। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द किशन आर्यन पर, जहां हर सफ़र एक कहानी है। तो चलो निकलते अपने कहानियों के सफ़र पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आपको मनाली एपिसोड 1 काफी पसंद आया होगा। तो अभी हमने मनाली मॉल रोड के पास ही स्टे किया था, तो अब हम यहां से निकल रहे हैं। ये है मनाली की खूबसूरती। अभी दिखे मुझे पहली बार बर्फ से ढके पहाड़, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। क्या ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों। ये है मनाली मॉल रोड का रास्ता राइट यहाँ से। ओहो दोस्तों, क्या ही सीन है। इधर बड़े बड़े पत्थरों के बीच पानी बहता हुआ और सामने है बर्फ से ढके पहाड़। क्या ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों। आज हम कवर करेंगे सोलोंग वैली, अटल टनल और अटल टनल से आगे जहां तक हमें जाने दिया जाएगा बाइक से, हम उन सभी जगहों को कवर करेंगे। प्लान तो ऐसे सिसु तक जाने का है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कहां तक बाइक से जाने का परमिशन है। पहले चलते हैं सोलोंग वैली, फिर हम अपना आगे का सफर करेंगे। अटल टनल है यहाँ से 24 किलोमीटर, ले है 426 किलोमीटर। और व्यू तो काफी प्यारा है। और सामने मुझे दिख चुके हैं हॉट एयर बैलून, थोड़ी दूरी पे है मुझसे व्यू, लेकिन दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। और यहाँ से पानी आता हुआ। सोलोंग वैली है 12 किलोमीटर, तो हम पहले पहुंचेंगे सोलोंग वैली। सोलोंग वैली को कवर करके उसके आसपास के पूरे एरिया को कवर करके हम आगे अटल टनल की तरफ बढ़ेंगे। कितना ही खूबसूरत दृश्य है ये। हॉट एयर बैलून उड़ता हुआ धीरे धीरे करके, और इस हॉट एयर बैलून को नीचे बड़े बड़े रस्सियों से बांधा गया है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य। इस पे लिखा भी हुआ है आई लव मनाली। ये जो डिजास्टर हुआ था मनाली में, तभी ये सारे रोड टूट गए हैं आधे से, जिन पे अभी काम चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। आवाज़ से आपको भी लग रहा होगा, मेरे आवाज़ काफ़ी भारी हो चुका है मेरा। तो मैं यहाँ से बाइक की टैंक फुल करा लेता हूँ। मैंने फ्यूल ले लिया है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हम सोलांग की तरफ ऊपर बढ़ रहे हैं और सामने का व्यू और ज़्यादा खूबसूरत है, और काफ़ी कर्व वाले रास्ते हैं इधर। बहुत ही शानदार दोस्तों। रात में तो बिल्कुल एक झलक भी ये बर्फ वाले पहाड़ मुझे दिखे ही नहीं। मैं तो सोच रहा था कि कहीं पहाड़ों से बर्फ पिघल तो ना गया, कि अभी तक एक भी बार एक झलक तक नहीं दिखी। और यहाँ साइड में आपको दिख रहे होंगे बर्फ गिरे हुए किनारे किनारे रोड के। सफ़र अब और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है हमारा दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सफ़र खूबसूरत होते जा रहा है। यहाँ सामने बर्फ, यहाँ होता है जिप लाइन।
इन खूबसूरत पहाड़ों में मुझे अभी बहुत ज़्यादा मन हुआ है रुक के एक कप चाय पीने का। तो आगे चाय की कोई स्टॉल दिखती है हमें तो हम वहाँ रुक के चाय पियेंगे। सोलांग वैली 5 किलोमीटर। यहाँ है छोटे छोटे से दुकान, यहाँ कहीं रुकते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। तो यहाँ से पीते हैं हम चाय एक एक कप हम सभी। तो मैं अभी यहाँ पी रहा हूँ चाय और बाकी लोग यहाँ हैं, ये भी अपना अपना चाय एंजॉय कर रहे हैं और चाय के बाद हम खाएंगे मैगी। तो हम अपना चाय मैगी कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं और अब एक ही बार हम सोलांग पहुँच के रुकेंगे वहाँ पे। और आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जाने के लिए। वीकडे पे हाल है मनाली का, तो वीकेंड पे कितना ही रश होता होगा यहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ कि काश स्नोफॉल हो जाए ताकि मैं स्नोफॉल भी देख पाऊँ, लेकिन प्रेडिक्शन तो थी इस डेट पे स्नोफॉल होने की, लेकिन अब दूर दूर तक उम्मीद है नहीं कि स्नोफॉल होगा। यहाँ रोड किनारे अभी भी इतने बर्फ जमे हुए हैं। सोलांग वैली है यहाँ से 3 किलोमीटर, अटल टनल 14 किलोमीटर। और अभी हम एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करेंगे। ओहो कितना ही खूबसूरत ब्रिज है दोस्तों। इधर कितने मोटे मोटे बर्फ जमे हुए हैं रास्ते किनारे। नीचे की साइड भी पूरा बर्फ है और यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही बर्फ देखने को मिल रहा है रास्ते किनारे। और पहाड़ कितने ही खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस हमें कहीं ब्लैक आइस ना मिले, क्योंकि अभी भी हमारे पास स्नो चैन नहीं है किसी भी बाइक पे। क्या ही व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं, शानदार। वहाँ ऊपर कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा देखने में, वैसे काफ़ी हाइट पे है वो। यहाँ इतनी लंबी ट्रैफिक लगी हुई है, आप देख सकते हैं कितना ही ट्रैफिक है यहाँ पे, क्योंकि हम सोलांग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ एडवेंचर बाइक, हॉर्स राइडिंग के लिए, और अब दो लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देख के मुझे। और यहाँ खड़े हैं 2 याक, तो आप यहाँ आके याक राइड भी कर सकते हैं, हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग, सारी ही एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे सोलांग वैली में आपको करने के लिए। जिप लाइन भी है। तो हमने ये प्लान किया है कि हम आगे पहले अटल टनल और उसके आगे को कवर करते हैं, वापसी के टाइम में सोलांग को हम कवर करेंगे। हम बढ़ चुके हैं आगे अटल टनल की तरफ और क्या ही खूबसूरत सा व्यू है दोस्तों। ओहो क्या ही सीन है, बढ़िया खूबसूरत व्यू है दोस्तों यहाँ का। दोस्तों अब ये रास्ता यहाँ से आगे हो गया है थोड़ा सा ख़राब, लेकिन थोड़ी दूर ही ये रास्ता ख़राब है, आगे फिर रास्ते सही हो जाएंगे। और यहाँ रोड किनारे 2 से 3 फीट बर्फ जमे हुए हैं। ये स्नो कटर मशीन यहाँ लगी हुई है। रास्ता क्लियर है, ब्लैक आइस का रिस्क अभी नहीं है कहीं भी, जहाँ तक मैं अभी आया हूँ। और कितना ही खूबसूरत जगह है ये एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है। ओहो क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे बर्फ हैं। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, आप उधर देख सकते हैं वो रास्ता है नीचे का। ज़बरदस्त सीन है दोस्तों, शानदार।
यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक आइस है, लेकिन काफ़ी मैनेजेबल है। और हम यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि हमारे साथी थोड़े पीछे रह गए हैं, तो यहाँ साइड में रुकते हैं और उनका वेट करते हैं कि वो भी आ जाए। तो आ चुके हैं हमारे साथी, आगे निकल चुके हैं, चलते हैं हम इनके पीछे। फिर से खराब और कच्चे रास्ते। अभी हम हैं एक ब्रिज पे और व्यू कितना ही प्यारा है दोस्तों। ये नीचे का एरिया पूरा बर्फ से ढका हुआ है, कितना ही बर्फ है यहाँ, और क्या ही व्यू है दोस्तों। अटल टनल है यहाँ से 4 किलोमीटर। तो हम इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए पहुँचते हैं अटल टनल, और यहाँ से एक खतरनाक सा टर्न। हो क्या ही खूबसूरत दिख रहे हैं पहाड़। शानदार व्यू है दोस्तों। आगे एक और बंदा मेरे जा रहा है हिमालयन से ही, और फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जा रहा है इस खूबसूरत रास्ते का। इस रास्ते, इस नज़ारे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो सावधानी से चलें। ओहो, बिल्कुल खड़ा है रास्ता ये। यहाँ तो एकदम सीधा, एकदम लग रहा है खड़ा हो गया है रास्ता। अब अटल टनल रह गया मात्र 2 किलोमीटर। ये सारे स्नो कटर हैं। हो दोस्तों, सामने क्या ही व्यू है, शानदार दोस्तों। और यहाँ नीचे कुछ तो है, क्या है ये? ओहो, क्या व्यू है, क्या ही व्यू है। इसे कहते हैं असली व्यू, और इस व्यू से खूबसूरत शायद कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ रुकते हैं हम 1 मिनट। हम अटल टनल की तरफ जा रहे हैं। हम इस खूबसूरत जगह पर रुके थे जहां हमने थोड़े फोटोज वीडियोस बनाए हैं अपने लिए। अब यहां से निकलते हैं और पहुंचते हैं अटल टनल। फिर अटल टनल को हमें क्रॉस करना है, अगर जहां तक परमिशन मिल जाए हमें जाने की, वहां तक हम जाएंगे। ओहो, बेचारे, इनका बाइक गिर गया नीचे। ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो गया इनका। ये मेरे सामने ही अभी एक झुंड गए हैं हिमालयन लेके, पूरी ग्रुप थी इनकी। मैं देखता हूँ मेरी बाइक में कोई बैंडेज वगैरह हो, फर्स्ट एड किट रॉयल एनफील्ड के साइड से, तो मैं इनको देता हूँ। रुमाल नहीं है? रुमाल दे दीजिए, निकालिए, इसमें दे दीजिए। पानी बोतल दे रहा हूँ। मैं सीट ओपन करके देखता हूँ कहीं कुछ हो मेरे पास जो इनके काम आ जाए। क्या है क्या? नहीं, वो तो टूल किट है, नहीं दिया है। आपके बाइक में है? तो एक पूरा ग्रुप है इनका। ज़्यादा लगी है क्या? ज़्यादा लग गई है? नहीं, वो ना पत्थर यहाँ लगा, थोड़ा सा मास्क। ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ, सब बढ़िया। यहाँ से टर्न होकर रास्ता काफ़ी खड़ा हो जाता है। इसी टर्न पे बेचारा वो लड़का बाइक ले गिर गया। मेरे सामने ही निकले थे, हम फोटो क्लिक करा रहे थे, तो हमारे सामने से ही उनका पूरा ग्रुप गया। लड़के लड़कियाँ सारे थे, 10-12 लोग। आप सामने देख सकते हैं, ये सभी तीनों लोग अपने लिए कपड़े ले रहे हैं बर्फ में एंजॉय करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे इनकी वजह से यहाँ 5-10 मिनट इंतजार करना होगा। और यहाँ मैं सामने कुछ लोगों को ट्रैकिंग करते हुए देख रहा हूँ, जो कि काफ़ी स्नो वाला रास्ता है, पूरा बर्फ से भरा हुआ है। और इस रास्ते से वो ऊपर की तरफ गए हैं। 4 लोग ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वो पहला जो सबसे ऊपर बंदा है वो काफ़ी ऊपर तक चला गया है। देखो, हो गए हैं तैयार कपड़े लेके और कर रहे हैं डांस। बढ़िया। मुझे नहीं करना डांस, ओके। तो यहाँ रुक के हमने काफ़ी मस्ती किया है। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब पहुँचते हैं अटल टनल, जो कि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। ओहो, सफ़र काफ़ी मज़ेदार है हमारा दोस्तों। सामने आपको दिख रहा है अटल टनल रोहतांग।
और वहाँ 2 लोग ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे हैं। ये ऊपर तक गए कैसे होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो हम अब चलते हैं अटल टनल में, करते हैं एंट्री, क्योंकि किसी ने यहाँ रोका नहीं है हमें। ओहो, ये और इसकी एक्टिंग देखो, पीछे बैठ के डांस कर रही है। यहाँ से नॉर्थ पोर्टल है 8 किलोमीटर और स्पीड लिमिट है 60। बेहतरीन दोस्तों, ओहो मजा आ गया। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है टनल के अंदर। सालों पुराना मेरा सपना आज पूरा हो रहा है कि मैं एक बार अटल टनल के पास आऊँ, इस टनल को मैं क्रॉस करूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से नॉर्थ पोर्टल रह गया है 3 किलोमीटर और अभी से ही इतना कोल्ड बढ़ चुका है, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। और मुझे लगता है इस टनल से बाहर एग्जिट करते ही हम कुछ ऐसा व्यू देखेंगे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। स्पीड लिमिट है इस पे 60, तो हम अपनी लिमिट में ही राइड कर रहे हैं और ओवरटेकिंग भी अलाउ नहीं है, कहीं रुकना भी अलाउ नहीं है। नहीं तो मैं रुक के अपना माइनस डिग्री वाला जैकेट पहन लेता। तो जो रूल है उस रूल को पालन हमें करना चाहिए, हम कहीं भी हों, क्योंकि देश में ऐसे अच्छे अच्छे काम हमारी सुविधा के लिए ही होते हैं। तो जब हम उस सुविधा का लाभ उठा रहे हों तो हमें वहाँ के नियम को भी पालन करना चाहिए। और यहाँ आ चुके हैं हमारे 2 साथी। अब स्पीड लिमिट हो गया है यहाँ से 40, क्योंकि शायद हम एग्जिट करने वाले हैं। स्पीड को करते हैं थोड़ा कम, शार्प कर्व। ओ हो दोस्तों, आप इस व्यू को एंजॉय करें। ओ हो क्या ही खूबसूरत व्यू है। बोला ना मैंने कि हम जब एग्जिट करेंगे तो नज़ारे स्वर्ग से कम नहीं होंगे। यहाँ पे हो रही है थोड़ी चेकिंग, पूछताछ, उसके बाद शायद हमें आगे जाने दिया जाएगा। और देखते हैं क्या गाइडलाइन है यहाँ से आगे जाने के लिए। ओहो क्या ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों। तो यहाँ पे स्कूटी को रोक दिया गया है, हम बाइक वाले जा सकते हैं, तो हमें आगे जाने का परमिशन मिल चुका है। ओ भाई क्या ही व्यू है, शानदार व्यू। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे बर्फ जमा हुआ है, ऐसे पिघल के गिरा है वैसे ही जम चुका है। और एक खूबसूरत व्यू देखें आप, स्वर्ग है भाई, ये स्वर्ग। ग्लव्स चाहिए आपको, क्या करना है? पहनना क्या है, पहन क्या है, क्या कहते हैं, फोटो लेना है, वीडियो बनाना है। अच्छा तब तो लुक आएगा। ठीक है, पोज दीजिए पोज। दोस्तों तो हम यहाँ अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के पास रुक के हम फोटो वीडियो क्लिक कर रहे थे, तो यहाँ से बाइक हटाने को बोल दिया गया है। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चंद्रा ब्रिज। ऐसे ही नहीं, ये बहुतों का फेवरेट लोकेशन है पहाड़ों की। सिसु यहाँ से लेफ्ट रास्ता जाएगा 4 किलोमीटर, तो चलते हैं हम सिसु, निकलते हैं सिसु। वेलकम टू लाहौल एंड स्पीति। अच्छा स्पीति वाले रोड पे हम हैं और हमें जाना है सिसु। ओहो बगल से बहता हुआ पानी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। आगे का जो रास्ता है और भी ऊपर की तरफ हम जाएंगे। चलिए दोस्तों, सिसु तो जाने दिया जा रहा है, किसी को रोका नहीं गया है अभी तक। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं। वो क्या ही सफर है दोस्तों, मजेदार। इतना खूबसूरत लग रहा है ये रास्ता, ये ऊंचे ऊंचे से पहाड़, उन पे बर्फ, बगल से बहता हुआ नदी जो कि जिसका कलर बिल्कुल नीला है। इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, कुछ नहीं। इन पहाड़ों में जो खूबसूरती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली। और अभी भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं, जबकि हम वीकडे में हैं। वीकेंड पे होते हैं तो कितना ही रश देखने को मिलता है हमें। वहाँ सामने काफ़ी दूर स्नो एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एक्टिविटीज़ करते हुए। आज से कुछ टाइम पहले जब मैं रास्ते देखता था, ऐसे जगहों को मैं देखता था, मैं सोचता था काश मैं एक बार चला जाऊं, एक बार ही सही ऐसे जगहों पे चला जाऊं जहां मुझे बर्फ दिखे, ऐसे रास्ते मिले, रास्ते किनारे बर्फ के दीवार बने हों और उन पे मैं अपनी बाइक लेके राइड करूं। आज वो सपना मैं जी रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के, ये करके। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप भी सपने ज़रूर देखें, क्योंकि यकीन माने आपके हर सपने पूरे होंगे, बस आप देखना तो शुरू करें। एक और है यहाँ ब्रिज, छोटा सही है और नीचे पानी का फ्लो बहुत कम है, पूरा नदी सूखा पड़ा है। और यहाँ रास्ता थोड़ा ख़राब है, बहुत स्लिपरी है रोड थोड़ी दूर। और यहाँ है एक वाटरफॉल।
देख सकते हैं आधा तो जमा हुआ है, आधे से पानी गिर रहा है। और वहाँ बीचों बीच हमें एक दूर सा घर देखने को मिल रहा है। उसमें रहता कौन होगा? इस पूरे एरिया में एक लौता एक घर दिख रहा हो। और इसकी कॉमेडी आप देखो, ये क्या कर रही है, उससे बातें करते हुए जा रही है, साथ में यहाँ इतने सारे लोग क्यों रुक के क्या देख रहे हैं? ओ भाई, ये क्या देख लिया मैंने? क्या ही व्यू है दोस्तों, इसकी तो जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये तो जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही में इस चीज़ें देख रहा हूँ और इसे फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना जी रहा हूँ। क्या ही व्यू है दोस्तों, शानदार, इससे बेहतरीन कुछ नहीं। ये तो कोई फिल्म है दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ऐसे रास्तों पे हूँ। अद्भुत। लाहौल में आपका स्वागत है। तो हम पहुँच चुके हैं लाहौल। यहाँ छोटे छोटे से स्टे हैं यहाँ पे बने हुए। वहाँ आप देख सकते हैं पूरा लेक जम चुका है। छोटे छोटे से काफ़ी सारे स्टे हैं वहाँ पे। बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हैं लाइन से। अब वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये तो थोड़ा टफ है। अब वो सामने जो दिख रहा है पहाड़, वहाँ उस पहाड़ पे बर्फ के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा कि वहाँ कुछ और भी हो सकता है। देख सकते हैं ये है एक लेक जो कि पूरी तरह से जम चुका है। और सामने का जो एरिया है वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ खेलने के लिए भी है, स्टे का भी है, बहुत सारे काट हैं। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, मतलब कि वहाँ का रास्ता है नहीं कि वहाँ तक कोई पहुँच पाए। हमारा सफ़र उतना ही खूबसूरत होते जा रहा है। और यहाँ एक हमें ढाबा दिखा है, अगर खुला होगा तो हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ये भी ढाबा बंद है। इधर के सारे ढाबे बंद है, सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। और अब हम सभी को लग रही है भूख, कुछ मिल नहीं रहा हमें खाने के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे कहाँ तक जाएंगे, कहाँ हमें खाने को मिलेगा कुछ आइडिया है नहीं। हम जा भी कहाँ रहे हैं ये भी हमें आइडिया नहीं, बस चलते जा रहे हैं। सिसु तक तो पहुँच चुके हैं, आगे क्या है, लेकिन चलो हम इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय तो करें, खाली पेट ही सही। यहाँ देखो लोग मस्ती कर रहे हैं काफ़ी स्नो पे। यहाँ सभी लोग रुके हुए हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं। और हम फिलहाल ढूंढ रहे हैं खाना, कि हमें कहीं कोई कुछ तो खिला दो, चाहे तो उसके पैसे ले लेना, लेकिन खाना तो खिलाओ। लेकिन दूर दूर तक हमें कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। फिर से एक दिखाया ढाबा, और जो कि ये भी बंद है। ये सभी बंद क्यों हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों हम तो चलते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। बस इस खूबसूरत रास्ते को, इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमें दूर दूर तक अब कोई नहीं दिख रहा है, और भूख भी अब काफ़ी लगी है हमें। टंडी 20 किलोमीटर है यहाँ से। टंडी तो खैर मैंने पहली बार नाम भी सुना है। अभी ये कौन सी जगह है? सिसु तो हम वैसे क्रॉस कर चुके हैं, अभी ये जगह कौन सी है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। क्या ही खूबसूरत व्यू है। अब देख रहे हैं ये रास्ता सामने वैसे मुड़ते हुए आगे जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड डाउन करता हूँ क्योंकि हमारे साथी पीछे रह चुके हैं काफ़ी। उनके पास 125 सीसी की बाइक है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन रास्तों पे। अरे देखिए काफ़ी लोग घूम के वापस आ रहे हैं, बहता हुआ पानी ऊपर से आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ओहो हो। यहाँ रुकेंगे हम और थोड़ा देर इस व्यू को खूबसूरती से हम इंजॉय करेंगे। हमारे साथी अभी तक दिख नहीं रहे हैं, और वहाँ दूर देख सकते हैं हमारे साथी आते हुए बाइक से, जो कि आ गए। सिसु से इतना आगे निकलने के बाद भी हमें अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला है। भूख सबको लगी है और बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन ये रास्ते हमें और आगे की तरफ खींचते ले जा रहे हैं, क्योंकि हम भूख से कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, लेकिन इन रास्तों से और इन नज़ारों से हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। टंडी कोई जगह है जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर है, तो हम टंडी तक जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम रिटर्न हो जाएंगे। रोहतांग का रास्ता अभी बंद है, रोहतांग हम जा नहीं सकते हैं। रोहतांग का जो रास्ता है वो मई से ओपन होगा। काफ़ी बेहतरीन व्यू है दोस्तों।
मेरे हिसाब से इस रास्ते पे आप कभी आ रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मन पसंदीदा बाइक लेके आए और इस रास्ते पे बस राइड करें और आपको ये रास्ता कुछ ऐसा फील कराएगा जो आपने कभी नहीं किया होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और यहाँ एक मिला है हमें ढाबा जो कि खुला है, तो यहाँ देखते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें। हम इसके आगे काफ़ी ब्लैक आइस जमा हुआ है, तो यहीं करते हैं अपनी बाइक को पार्क और चलते हैं अंदर। तो अभी हम जहाँ लंच करने के लिए रुके हैं वो जगह काफ़ी खूबसूरत, देख सकते हैं ये जगह कितना खूबसूरत है और यहाँ सभी भूखे पेट इंतज़ार कर रहे हैं अपने खाने के लिए। तो ये आ चुका है हमारा लंच, राजमा चावल और पराठे, जो कि यहाँ पे कुछ और है नहीं ऑप्शन खाने के लिए, तो जो मिल रहा है वही खाना होगा। तो यहाँ कुछ लोग मिले हैं जो मेरी बाइक पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो एक छोटा सा ये राइड लेने के लिए गए हैं मेरी बाइक से और इनके साथी हैं जो इनका वीडियो बना रहे हैं। तो हमने अपना लंच कंप्लीट कर लिया है, अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इस रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए। ये रास्ता हमें कहाँ तक लेके जाता है। और इसे यहाँ आके बाइक चलाने का शौक हुआ है। मेरी बाइक पे तो पहुँच नहीं पाएगी, तो इस बाइक पे चलाने की कोशिश कर रही है। फिर से तो हम निकल चुके हैं दोस्तों, हम जहाँ तक आ सकते थे हम आए। अब शाम होने वाला है, 4 बज चुके हैं, तो अब हम कर रहे हैं वापसी। और हमने काफ़ी मस्ती किया है रास्ते में रुक कर, जो कि आपने देखा ही होगा। और ये अभी भी देखिए क्या कर रही है। इसे छोड़ते हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अटल टनल आप क्रॉस कर रहे हैं और इस रास्ते को आप इतना एंजॉय करेंगे अगर आप इधर आते हैं। ऊपर से देखिए पत्थर नीचे गिरा हुआ है इधर साइड पूरा, तो इस एरिया से थोड़ा जल्दी से निकलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऊपर से इधर पत्थर काफ़ी गिर रहे हैं। और कितना ही बेहतरीन हमारे ये सफ़र है। ये जो खूबसूरती है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना खूबसूरत जगह है। यहीं पे हमने अभी लंच किया था अपना, हम वापस निकल चुके हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं सोलांग वैली पहुंच जाएं। मेरे कुछ साथियों को सोलांग वैली में एडवेंचर भी करना है, तो अगर इस एरिया को हम आज कवर कर लेंगे तो कल हम दूसरे एरिया की तरफ जाएंगे, कुछ और देखेंगे। वरना हम टाइम से ना पहुंच पाए, कल फिर से हमें सोलांग वैली आना पड़ेगा। क्या ही व्यू है दोस्तों, क्या ही व्यू है। ये इतनी मेमोरेबल जर्नी है मेरी ये राइड मनाली की, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। वैसे तो मैं अपनी कोई भी राइड कभी नहीं भूल सकता, लेकिन ये बहुत खास है। जो रास्ते मैंने कभी सोच रखे थे कि मैं कभी ऐसे रास्तों से होते हुए चलूँगा अपनी बाइक से, आज वो सपना मैं जी रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर छाँव सा हो रखा है, क्योंकि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे सूर्यदेव छिप चुके हैं। ये रास्ता अभी के टाइम शाम से ज़्यादा शाम महसूस करा रहा है।
सिसु है यहाँ से 6 किलोमीटर। वैसे तो हम सिसु से काफी आगे निकल चुके थे, अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि हम काफी दूर आ चुके हैं। फिर भी सिसु यहाँ से 6 किलोमीटर है। ओहो, क्या ही सीन है दोस्तों, क्या खूबसूरत सा दृश्य है अभी। ये सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे। ये सारे पहाड़ जो हैं इधर के, वो पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। मनाली से जो पहाड़ हमें देखने को मिल रहे थे उन पे बर्फ थोड़े कम थे, लेकिन ये वाले पहाड़ों पे पूरे बर्फ हैं और एकदम सनलाइट में एकदम चमक रहे हैं। तो सूर्य देव ने हमें वापस फिर से अपना दर्शन दे दिया है। अब काफ़ी ब्राइट हो गया है। कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं जहां आप जाओगे तो कुछ बोल नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी खूबसूरती के सामने आपके वर्ड्स काफ़ी वीक लगते हैं। और ये जगह उन्हीं जगहों में से एक है जहां मैं आके इसकी खूबसूरती के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। वहाँ सामने सूर्यदेव फिर से छिप गए उन पहाड़ों के बीच। सिसु लाहौल हम क्रॉस कर चुके हैं और एक खूबसूरत सा व्यू आप देखिए, जो कि इतना खूबसूरत लगा मुझे कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। ये सूखे सूखे से पेड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके, काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और यहाँ देखिए वाटरफॉल, नीचे पूरा बर्फ जम चुका है। इस पे भुट्टा खाना किसी को। तो अभी इस झरने के पास हम रुके हैं इस ठंड में गर्मा गर्म भुट्टा खाने के लिए। सामने जेसीबी बर्फ काट के ले आ रहा है और अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इधर हाथ फ्रीज होना शुरू हो चुके हैं फिर से। अब सोलोंग वैली तो आज हम कवर शायद ना ही कर पाएँ, अगर कर पाएँ तो ठीक, नहीं कर पाएँ तो हम कल आएंगे फिर सोलोंग वैली को कवर करने के लिए, जो कि आपको इसके बाद वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये रास्ता इतना खूबसूरत लगा। प्लान तो था हमारा सिसु तक ही आने का या रोहतांग पास तक जाने का, लेकिन रोहतांग का रास्ता बंद है और सिसु से हम काफ़ी आगे तक निकल चुके थे, जहाँ हमने बहुत मस्ती की है। एक और हिमालयन मेरे बगल से जाती हुई। अब सभी लोग वापसी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हाथ मेरे काफ़ी फ्रीज हो रहे थे तो मैंने डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लिए हैं। इसके ऊपर से मैं अपना राइडिंग ग्लव्स पहनूंगा। टेम्परेचर अभी काफ़ी गिर चुका है। तो अभी यहाँ का तापमान है -7 डिग्री और ठंड से हालत ख़राब है। मेन जो ठंड थी मुझे हाथों में लग रही थी। वापस हम इस खूबसूरत से ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। अटल टनल के पास हम पहुँच चुके हैं। हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल में और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक आइस जम चुका है थोड़ी दूर तक, तो थोड़ा बच के ही राइड करना होगा। तो इस टनल को हम करते हैं क्रॉस। अब यहाँ से हम 60 की स्पीड में जा सकते हैं। यहाँ तक 40 का ही स्पीड लिमिट था। तो हम निकल चुके हैं अटल टनल से। थैंक्स एंड विजिट अगेन। अभी भी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है टूरिस्ट का। यहाँ रुक के लोग फोटो वीडियोज ले रहे हैं। तो हम इधर साइड में कहीं रुकते हैं और अपने दोस्तों का करते हैं इंतजार, जो कि पीछे छूट चुके हैं हमसे काफ़ी। जहाँ से हमने कपड़े लिए थे स्नो वाले, तब उन कपड़ों को वापस करने का टाइम आ चुका है। भैया एक पानी की बोतल देना। तो हम कपड़े वापस करके आगे निकल चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं एक हॉट एयर बलून उड़ने को रेडी है। इसका कॉस्ट जो है 1500 रुपये पर पर्सन। अभी भी टेम्परेचर -3 डिग्री है। हम अटल टनल से जबकि नीचे आ चुके हैं। अब हम सोलांग पहुँचेंगे। जगह तो काफ़ी खूबसूरत है ये। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी और एडवेंचरस और सीनिक ब्लॉग आप देखते रहें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको नीचे दिख रही होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। अब रास्ते पे जो पानी है वो जमना शुरू हो चुके हैं, तो अब काफ़ी संभल के राइड करना होगा, क्योंकि हमें कहीं कहीं थोड़े थोड़े ब्लैक आइस देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको भी राइडिंग ब्लॉगिंग का शौक है और आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मनाली है यहाँ से 19 किलोमीटर, कभी 19 किलोमीटर और राइड करना है हमें। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर हम पहुँचे थे। उस सामने कितना खूबसूरत सा लग रहा शाम का टाइम, सनसेट की रेडनेस पहाड़ों पे। यहाँ रास्ता हो गया है थोड़ा ख़राब, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर ही है, लेकिन इस पर बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि कहीं कहीं थोड़े थोड़े से ब्लैक आइस भी हो रहे हैं।
सोलोंग है यहाँ से 6 किलोमीटर। यहाँ पर जाली लगाया गया है ढेर सारे, ये शायद स्नो को रोकने के लिए या फिर पता नहीं किस रीजन से लगा है। जहाँ तक मुझे लगता है स्नो को रोकने के लिए ही ये जाली लगाए गए हैं इतने सारे। तो मैं आपको एक हैक भी बताता हूँ, खासकर अगर आप कोई राइडर हैं और राइडिंग ग्लव्स में आप राइड करते हैं, तो अगर आपके पास -डिग्री वाला राइडिंग ग्लव्स नहीं है तो आप भी एक छोटा सा हैक ट्राई कर सकते हैं। अपने साथ डिस्पोजेबल ग्लव्स लेके आप चलें, क्योंकि ये काफी अच्छा रहता है। आप इसे पहन के अपना ग्लव्स पहन लेंगे तो ये बहुत हद तक आप ठंड से बचेंगे। यहाँ फिर से रोड है खराब। सामने का व्यू देख सकते हैं आप दोस्तों, शाम का टाइम, पहाड़ों पे रेडनेस और पीछे वाले जो पहाड़ हैं वो धुंध से ढक चुके हैं और काफी खूबसूरत सा व्यू है। तो वापस हम पहुंच चुके हैं सोलोंग वैली। अब यहाँ से भी सारे टूरिस्ट वापस जा चुके हैं। तो सोलोंग वैली आपको मनाली के अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। तो वापस पहुंचते हैं हम अपने स्टे पे, क्योंकि अब शाम हो गया है, 6 बज चुके हैं, वापस लौटना चाहिए। पर कोई नहीं दोस्तों, हमारा सफर अभी बाकी है और जैसा कि मैंने आपसे बताया ही था, ये सफर हमारा थोड़ा लंबा चल सकता है और कब तक चलेगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है मुझे। यहाँ भी देखिए कुछ लोग एडवेंचर कर रहे हैं। अभी मैं एक खूबसूरत सा ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ। शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मनाली अभी 9 किलोमीटर। तो हम वापस पहुंच चुके हैं मनाली अपने स्टे के पास। मैं हूं अभी मनाली मॉल रोड में। यहां से मेरे पास में ही मेरा स्टे है, तो मैं अपने स्टे पे जा रहा हूं। तो हमारा ये आज का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा दोस्तों। हमारा ये आज का सफ़र समाप्त भी होता है। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे मनाली के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।